दोस्त और पत्नी को कुर्सी पर बिठाया, आंख पर पट्टी बांधी और बोला सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। नावल जैसी है ये मर्डर मिस्ट्री। कुर्सी पर लाश ऐसे ही पड़ी थी जैसे महिला कुछ सोच रही हो और अभी उठ खड़ी होगी। तारीख थी 10 अगस्त और साल था 2010। घड़ी में सुबह 7:30 बज रहे थे। बेंगलोर के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गोड़ा अभी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि फोन की घंटी बजी। एक मर्डर की सूचना थी। इंस्पेक्टर गोड़ा अपनी टीम के साथ फौरन घटना स्थल पर पहुंचे। वहाँ एक कुर्सी पर महिला की लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महिला कुर्सी पर बैठी कुछ सोच रही हो और अभी उठ खड़ी होगी। दोस्तों, आखिर क्या है मर्डर की कहानी? लाश के करीब महिला का पति सतीश खड़ा था। पुलिस उससे कुछ पूछती इससे पहले ही वह पूरा वाकया बयान करने लगा। सतीश ने कहा कि घर से करीब 1.25 लाख रुपए के जेवर और 2 लाख रुपए के कैश भी गायब है। सतीश ने कहा कि वह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था। इसी दौरान उसकी पत्नी प्रियंका का फोन आया और उसने कहा कि 2 लोग घर पर आए हैं और खुद को अखबार वाला बता रहे हैं। सतीश के मुताबिक उसने अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं घर न लौटूं तब तक दरवाजा ना खोले और करीब 45 मिनट बाद जब वह घर लौटा तो प्रियंका की लाश मिली। दोस्तों, आगे की पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। दोस्तों, इंस्पेक्टर गोड़ा उस घटना को याद करते हुए कहते हैं कि हम लोग सबूत जुटा रहे थे। जिस वक्त वारदात हुई थी उस वक्त घर अंदर से लॉक था। सतीश के पास एक और चाबी थी जिसे वह अपने ऑफिस में रखता था। उसने कहा कि जब वह जॉगिंग से घर लौटा और दरवाजा नहीं खुला तो वापस दफ्तर गया और वहाँ से चाबी लेकर आया। दोस्तों, आखिर पुलिस को कैसे हुआ सतीश पर शक? पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि सतीश अपने ऑफिस गया भी था, लेकिन पुलिस को यही शक हुआ। जांच में पता चला कि ऑफिस में घुसने के लिए आईडी कार्ड की जरूरत होती जो कि बायोमेट्रिक से अटैच है। इंस्पेक्टर गोड़ा कहते हैं कि सुबह जॉगिंग के वक्त कोई अपना आईडी कार्ड लेकर क्यों जाएगा? दूसरी बात, अगर सतीश की पत्नी प्रियंका ने उसे फोन किया तो उसे अखबार वालों को बाहर रुकने को क्यों कहा और 45 मिनट की देरी पर क्यों लौटा? यहीं से वह हमारी रडार पर आया। दोस्तों, पुलिस जांच कर ही रही थी कि इसी बीच एक और ड्रामा हुआ। सतीश पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गया और कहा कि 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। सतीश ऑफिस में मैनेजर की नौकरी करता था जबकि उसकी पत्नी प्रियंका दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक सतीश ने लंबी प्लानिंग के बाद सोच समझकर घटना को अंजाम दिया था। घटना से ठीक पहले उसने एक नायलॉन की रस्सी, ग्लव्स और सिगरेट खरीदी। मर्डर से 3 दिन पहले सतीश ने सरप्राइज के तौर पर प्रियंका को उसकी फोटोज का फ्रेम गिफ्ट किया। पहले प्रियंका को कुर्सी पर बिठाया, उसकी आंखें बंद कर दी और फिर हाथ में गिफ्ट थमाया। सतीश ने प्रियंका से वादा किया कि हफ्ते भर के अंदर एक और खूबसूरत गिफ्ट देगा। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त को वारदात वाले दिन सतीश ने प्रियंका को सुबह 5 बजे जगाया, उसकी आंखों पर कपड़ा बांधा और कुर्सी पर बैठा दिया। कहा कि गिफ्ट देगा। प्रियंका को लगा कि इस बार सतीश उसे डायमंड नेकलेस दे रहा है, लेकिन अगले ही मिनट उसने रस्सी से उसका गला घोट दिया, फिर चाकू से उसका गला काट दिया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर क्यों किया सतीश ने मर्डर? सतीश मूल रूप से बेंगलोर का ही रहने वाला था और यहीं से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जबकि प्रियंका उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। दोनों की साल 2007 में शादी हुई थी। शादी के ठीक बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सतीश अपने गले में एक लॉकेट पहनता था जिसमें उसके पेरेंट्स की तस्वीर थी। प्रियंका ने पहले उसे लॉकेट को हटाने को मजबूर किया। थोड़े ही दिनों में पेरेंट्स का घर छोड़कर अलग रहने को कहा। दोस्तों, सतीश ने पुलिस के सामने कबूला कि प्रियंका अपने पेरेंट्स से तो डेली बात करती थी, लेकिन मुझे अपने माता पिता से बात करने से रोकती थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही सतीश ने एक और जमीन खरीदी और जब इसकी पूजा रखी तो उसने अपने माता पिता को भी बुलाया। इसको लेकर प्रियंका से काफी लड़ाई हुई। प्रियंका ने कथित तौर पर उसके माता पिता को घर से भगा दिया। पुलिस के मुताबिक वह बात सतीश के मन में इतना चुभ गई थी कि उसी दिन प्रियंका के मर्डर का प्लान बना लिया। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या सतीश ने सही किया या गलत? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना।